बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में, ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं आज नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी कि विदाउट ऑयल भी कोई रेसिपी बताएं, तो इस रेसिपी में ऑयल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये गोश्त निहायत ही टेस्टी बनेगा। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और ऑयल को अवॉइड करते हैं, ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं जिस पर हल्की हल्की सी चर्बी लगी हुई है। अगर आपको चर्बी का फ्लेवर पसंद है तो फिर आप इसमें एक्स्ट्रा चर्बी भी डलवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डलवाई हैं नलियाँ। ये देखें, ये नली के जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 2 बड़ी बड़ी नलियाँ और जूसी हड्डियाँ भी मैं इसमें शामिल करवा चुकी हूँ। चलें जी अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लूँगी मैं एक प्रेशर कुकर, क्योंकि ईद वाले दिन सब लोगों को बहुत ही जल्दी होती है और जल्दी जल्दी से खाना तैयार करना होता है, तो मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वैसे भी ये कुदरती बात है कि कुर्बानी का जो मीट होता है, गोश्त होता है, बहुत ही सख्त होता है और देर से गलता है। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी मीट और इसके अलावा इसमें शामिल कर दूंगी पानी और नमक डालूंगी तकरीबन ½ टी स्पून। अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर की ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। मीट में मैं कुछ भी शामिल नहीं कर रही, ना साबित गरम मसाले और ना ही इसमें किसी किस्म की वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। जो ओरिजिनल नमकीन गोश्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ नमक में तैयार किया जाता है। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैं प्रेशर कुकर से प्रेशर निकाल दूंगी और जब अच्छी तरीके से प्रेशर निकल जाए तभी आप लोगों ने कुकर का ढक्कन खोलना है। गोश्त को अच्छा खासा गला हुआ होना चाहिए, ये मुंह में घुल जाना चाहिए, तभी आपको नमकीन गोश्त का असल टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मीट अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है इसको बिल्कुल ड्राई कर लें, मगर मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्की हल्की सी ग्रेवी रहने देंगे, जो कि आप रोटी, चपाती या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो नमकीन गोश्त की इस रेसिपी में आपको गोश्त का असल टेस्ट मिलेगा और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे देखें मैंने इसे सर्व किया है नान के साथ। तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो नमकीन गोश्त में मैंने जो नलियाँ डाली थी उनको मैंने तोड़ कर डाल दिया है। यकीन करें इस नली का फ्लेवर इतने गज़ब का है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही कमाल की है और आसान भी है। इस ईद पर आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।